आज ना जी सुबह मैं अपने घर से बाहर निकला ना, तो मेरे घर के बाहर ना थोड़ी सी जगह है जहाँ पौधे लगे हुए हैं। अच्छा जी। थोड़ा सा घास भी लगा हुआ है। जिन्ना को गोगे का बिस्तरा नहीं होता, इन्हीं को जगह पे घास लगा हुआ है। अच्छा, फिर तो मैंने देखा तो उसके ऊपर ओस पड़ी हुई थी, हाय जिसे हम शबनम कहते हैं। हाय हाय हाय। बड़ा मजा आया मुझे उसे देख के, मौसम भी बड़ा प्यारा हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा यार जी जरा इस गिले गिले घाह के ऊपर तो बैठूं। अच्छा। मैं उस पे बैठा, मुझे बड़ा मजा आया, बचपन याद आ गया। ओए। बचपन में हमारे घर के सामने एक ग्राउंड होती थी, वहां पे घास लगा हुआ था। ठीक। तो सुबह निकल के ना जी ऐसे मौसम में, ये जो आजकल चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। सर्दियां आ रही हैं, बल्कि सर्दियां रात को तो अब शुरू हो चुकी हो हैं। चुकी है, हाँ जी। पंखे शंखे भी तकरीबन अब बंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो ऐसे मौसम में उस ग्राउंड की घास पे फिरने का बड़ा मजा आता, हाँ जी। और अक्सर फिरते भी थे। बहरहाल मैं उस घास पे बैठ गया, घर से बाहर निकल के तो अंदर से तुम्हारी परजाई आ गई। अच्छा। कहती उठ पवो, अल्लाह खैर करे, किधरे ठंड ना लुआ लेना। दिल तो मेरा किया कि उसे कहूं कि तुम अजीजी को एक बूढ़ा आदमी समझती हो। फिर मैंने कहा यार समझती तो है, इसमें झगड़े वाली कौन सी? नहीं, मुझे ये बताओ, ऐसे कहा भाभी को? नहीं मैंने यार ये लड़ाई कराई। ये खुद तो बेचारा बीती बुईती करा के निकल आता है, ये चाहता है कि अब अजीजी जैसा बब्बर शेर आदमी में बेच दो। हाँ, मुझे पता है कितने बब्बर शेर हो घर में। चलो फिर मैं नई बात सुनाता मुझे। प्लीज। नहीं पहले उसे कहो कि कहे नहीं अजीजी तुम बब्बर शेर ही हो। अच्छा यार अजीजी, तुम बब्बर शेर हो, चलो बात सुनाओ। इस तरह करो, लेकिन करो म्याऊं म्याऊं। क्यों जी? यार मेरा ख्याल है इसको लाजमन जिंदगी में ना किसी मदारी के बांदर से कोट पड़ी हुई। अच्छा सुना ये रहा था कि मुझे याद आना शुरू हो गया, बल्कि यादें माजी में मैं चला गया। यार क्या ये मौसम होता था, ये जो निकलता है। पहले भी एक दो दफा हमने जिक्र किया है हाँ जी, कि ऐसे मौसम में ना जी वो रजाइयां निकल आती थी, हाँ जी। और उनकी तैयारी शुरू हो जाती थी। जो गर्मियों की चादरें वादरें होती थी वो वापस पेटियों में चली जाती थी, और फिर रजाइयों की जो तैयारियां होती थी उनको रिफ्रेश किया जाता था। रजाइयों को उनके रुई जो है वो किसी की बैठ जाती थी, किसी की रुई बीच में से टूट जाती थी, बिल्कुल। वो नुकरें लग जाती थी। हाँ। तो उस सब को फिर पेंजा लगवाया जाता था। सर ये पेंजा क्या होता है? वो जो निक्के होते, तुम्हें अम्मी से नहीं था लगता? उसे पेंजा कहते हैं। फैंटी कह लो, फैंटी। यार धुनाई कहते हैं उसको, धुनाई। धुनाई, अरे बचपन में भी धुनाई होती है उर्दू में। इसकी अम्मी से बहुत धुनाई हुई। अच्छा वो जो पेंजा होता है ना, वो एक मशीन है। अच्छा। वो जो रुई जुड़ जाती है ना, जी जी। उसको फिर उस मशीन में डालते हैं, तो वो उसे ऐसे अलग-अलग उसका एक एक रेशा करती है। तो वो फिर रुई नरम सी हो जाती है। उसको दोबारा फिर रजाइयों में भर के तो रजाइयां नगंदी जाती थी। लो सर, अब ये नगंदी क्या होता है? ये हमें जानबूझ के मॉडर्न बन रही है। ਇਹਦਾ पता कराओ, ये कुछ नाले शहीनाबाद रही जी। एक्सक्यूज मी, मैं अब लाहौर में रहती हूँ। नहीं मैं पुरानी बात कर रहा हूँ। नगंदी जो होती है ना, नगंदी, ये शकरगंदी की छोटी बहन है। चलो। नगंदी सिलाई की जाती थी। तो आप आसान वर्ड्स में कहें ना। नहीं उस वक्त यार इस कुड़ी का की करिए। और रजाई जो सिलाई की जाती है ना, उसकी ऊपर उसके जो त्रोपे लगाए, अब त्रोपा ना पूछ लेना। वो जो उसकी सिलाई की जाती थी रुई को एक जगह ठहराने के लिए, उसको कहते थे रजाइयां नगंदी गई हैं। और वो जो नगंदी जाती थी रजाइयां या उनकी जो सिलाई होती थी, हाय 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 क्या मंजर होता था। ओए होए। सेहन में ऐसे नीचे दरी या कोई चीज बिछा के, बड़ी चादर शादर बिछा के, तो उसके ऊपर रजाई बिछा के हमारी अम्मियां, खालाएं, मोहल्ले की अम्मी की सहेलियां, वो सारी ऐसे बैठी होती थी। तो वो निगंद रही हैं उसको चमाचम। और अक्सर मुझे याद है गौरियर के बच्चे उस रजाई दे उत्ते छलांगा भी लांदे सी। बाज उदों आंदे ने ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਆਈ ਅम्मी ਕੋਲੋਂ ਟਾਂਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਧੋਤੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਮੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ।
यार क्या मंजर होता था। सेहन के अंदर चारपाइयाँ बिछाई होती थी, फिर उनके ऊपर रजाइयाँ धूप लगाने के लिए ऐसे सारी बखेरी होती थी। बड़ा एक मंजर होता था। और उन दिनों में खेलने का सेहन में इतना मजा आता था। वाह 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 वाह, बहुत प्यारा वो सारा सीन आज भी मुझे याद है जी। फिर आजकल जैसे ये कंबल शंबल का रवाज आ गया हुआ है, रजाइयाँ तो अक्सर घरों में खत्म ही हो गई हैं। बिल्कुल। और ये कंबल शंबल जो हैं ये भी या तो बेड के नीचे दराज हैं या अलमारी के ऊपर खाने बने हुए हैं, उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल। हमारे बचपन में अम्मी की एक लोहे की पेटी होती थी, बिल्कुल। वो पेटी खोली जाती थी। वो चूंकि अम्मी अकेले नहीं खोल सकती थी, इसलिए साथ हम भी अम्मी के हेल्प करते थे और वो पेटी खोली जाती थी। और अक्सर पेटी में भी हमने छलांग लगाई हुई और उतो ही कोट खा दी है, निकल बाहर। ऐसे ही उसको पेटी को देख के तो बड़ा मजा आता, बहुत ज्यादा वाकई। हाँ। फिर वो पेटी के अंदर से रजाइयाँ निकल रही हैं और वही सारे अपनी अपनी रजाई चुन रहे हैं, ये मेरी है, ये मैंने लेनी है, आपस में भी लड़ रहे हैं। क्या ਗੋਗੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪੇਟੀ ਜੀ। ਗੋਗੇ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਚੂਹਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠਾਮ। यार वैसे ये जो बात आज की है ना तुमने, इसे सुन के सारा मंजर आज मेरी आंखों के सामने आ गया। बहुत हसीन लगता था ये सब। याहिर है आपका बचपन कौन सा फिलाडेल्फिया में गुजरा हुआ है?